गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो नाउ टुडे विल डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम मीन्स, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द refractive index. Next is the temperature. When the temperature increases, the speed of light also increases. इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द कलर और द वेवलेंथ। जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी वो एयर और वैक्यूम में हर एक कलर्स के लिए सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम। लाइक फॉर एग्जांपल रेड, अगर रेड लाइट को मैं ग्लास में से पास करवाती हूँ तो रेड लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वायलेट। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज द रेड कलर हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ, lambda is the sign of the wavelength. If the wavelength is maximum, the speed of light is also maximum. If the wavelength is minimum, the speed of light is also minimum. The reason is that because the refractive index is inversely proportional to the wavelength. एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी वर्ड से ही क्लियर है कि लाइट जो है वो रिवर्स करेगी। फॉर एग्जांपल कि इफ़ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। अगर मैं उसके ऑपोजिट कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस लगा देती हूँ लाइक द मिरर, देन द लाइट विल बी रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ एंड दैट इज़ नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट वन इज़ द बेटा आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया आपको। इसमें क्या किया गया है, डिफरेंट पेन्स लगा के देन एक ग्लास स्लैब की थिकनेस होती है, वहाँ से ऑब्जर्व किया गया है कि हमें पेन्स की प्लेस कहाँ पे दिखती है। यू गो थ्रू विद इट, देन यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। एंड सिमिलरली नेक्स्ट है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी व्हाट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, ये हमारा मैंने ग्लास स्लैब ले ली। जब इंसिडेंट लाइट आई तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी इट विल बी बेंड। तो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे लाइक N1 एंड द M इज द नॉर्मल। द एंगल बिटवीन दैम इज नॉन एज द रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन मैंने क्या पढ़ा था यूनिक प्रॉपर्टीज़ में, जब लाइट रेयर टू डेंसर आती है इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर, डेंसर मीडियम ये है, ये फिर रेयर मीडियम हो गया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये लाइट बेंड नहीं करेगी तो इट विल बी पास लाइक अ स्ट्रेट पाथ बिकॉज द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। तो अगर ये लाइट ये स्ट्रेट पाथ हो गया, ये इसकी बेंडिंग हो गई, जो इसमें गैप है बेटा इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज़ ऑल्सो इंसिडेंट रे, बट रिकोगनाइज करने के लिए कि ये रेयर टू डेंसर आ रही है, ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया इमर्जेंट रे। अब इस इमर्जेंट रे में और जो एक्चुअल पाथ है रे का, उसमें जो डिस्टेंस है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, दिस डिस्टेंस इज़ नॉन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, now it's clear. So next one is the lateral displacement is depend on the three factors. One is the thickness, second is the angle of incidence, and third is the refractive index, therefore on the wavelength of news. जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है इट मीन्स दैट कि द लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो एक्चुअल पाथ, जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की और इमर्जेंट रे का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन इज़ द डिपेंडेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेगी। इट मीन्स द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करता है तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ करेगी, जिसके लिए यहाँ पे बोला उन्होंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज़ मोर फॉर द वॉयलेट। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेड, बिकॉज वॉयलेट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम्स एंड रेड की है 8000 एंगस्ट्रॉम्स। तो दैट्स वाई द वॉयलेट की अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ अ मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस के लिए क्या किया गया,
एक ग्लास स्लैब ली गई, एक साइड क्या लगा दिया, मिरर। जब इसकी तरफ मिरर लगाया हमने तो उससे क्या हुआ कि जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ऑब्वियसली नीचे मिरर है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इफ़ दे आर नॉट रिफ्लेक्ट, अगर जैसे ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो जो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो उसको उतनी ही इमेजेस यहाँ पे बनती दिखाई देंगी। सो दिस इज़ द experiment like when we see the multiple images in the thick plain glass plate or the thick mirror. So this is the complete explanation of your 3A. So go through with it. If you have any doubt regarding that you can tell me. ये numericals मैंने आपको करवा दिए थे and you do the question answers of 4th A also. Only those questions you should have to write जिनके आंसर्स आपको बुक में गिवन नहीं हैं। इज़ इट क्लियर टू ऑल?